नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग सिवान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभागीय आदेश पत्रांक 1900 दिनांक 4/10/2019 के आलोक में नियोजित शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में कहना है कि माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 754 दिनांक 20/4/20 के द्वारा सख्त निर्देश दिया जाता है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1900 दिनांक 4/10/2019 के कंडिका 3-4 का अनुपालन के कार्यान्वयन की समीक्षा अनिवार्यतः दिनांक 15/5/2020 तक कर लेना है। यदि दिनांक 15/5/20 के बाद भी पुनरीक्षित वेतनमान के निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि संसूचित होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 13/7/2020 को इस जिला में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ज्ञात हुआ है कि इस जिला में विभागीय उक्त आदेश के कंडिका 3-4 का अनुपालन पूर्णतः नहीं हो रहा है, जबकि उक्त कंडिका में स्पष्ट है कि अप्रशिक्षित शिक्षक जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनका पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण करने के क्रम में मूल वेतन का लेवल 2, 3 एवं 4 में अधिकतम इंडेक्स 3 तक ही निर्धारण होगा। परंतु जिला अंतर्गत कई शिक्षकों को इंडेक्स 3 से ऊपर अर्थात 4-5 में वेतन निर्धारण किया गया है। यह त्रुटिपूर्ण है। अतः निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से समीक्षा करते हुए त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण को संशोधन हेतु अविलंब संबंधित शिक्षक की मूल सेवा पुस्तिका एवं संशोधित वेतन निर्धारण प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 1174 दिनांक 29/7/20 के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संबंधित शिक्षक जिनका वेतन निर्धारण त्रुटिपूर्ण है को संशोधित वेतन निर्धारण के अनुरूप माह जुलाई 2020 का वेतन निर्धारण प्रेषित करें। अन्य सभी जिलों का शिक्षकों का वेतन पूर्ववत होता रहेगा। तद अनुसार वेतन निर्धारण प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान। भाषा पढ़िए, शिक्षक बनिए, अपनी भाषा में पढ़ाएंगे बच्चे। शिक्षकों की होगी नियुक्ति। भाषा शिक्षकों की बहाली के लिए राज्यों के बीच होगी द्विपक्षीय समझौता। भाषा पढ़िए, शिक्षक बनिए इसलिए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। इसलिए देश भर में बोली जाने वाली तमाम भाषाओं में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रारंभिक स्कूल में शिक्षकों की बहाली होगी। ऊपर से त्रिभाषा फॉर्मूला लागू होगी, सो अलग स्तर पर है। भाषाई शिक्षकों की बहाली से हर भाषा रोटी का जरिया बनेगा जिससे भाषाओं का तेजी से विकास होगा। तो भाषाओं के दिन फिरने वाले हैं और साहित्य की सरिता में भाषा की कलकल निदान की प्रवाह गति पकड़ने वाली है। खास बात यह है कि त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत भाषाई शिक्षकों की बहाली के लिए राज्यों द्वारा द्विपक्षीय समझौते भी किए जा सकेंगे। दो राज्यों के बीच होने वाली समझौते का मायके यह होगा कि हम अपने स्कूलों में आपके यहाँ की भाषा पढ़ाने के लिए उस भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे और आप हमारे यहाँ की भाषा पढ़ने के लिए अपने स्कूलों में यहाँ की भाषा के शिक्षकों की बहाली करें। इससे भाषा में विकास की जड़ें मजबूत होगी। दरअसल नई शिक्षा नीति ने इसे स्वीकार किया है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं की अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है।
जो किसी भी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो कम से कम कक्षा 5 तक के, लेकिन बेहतर यह होगा कि 8वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा होगी, चाहे वह मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसका अनुपालन करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पुस्तकों को घरेलू भाषाओं मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्द किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि 2 अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। इस मामले में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी यहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न और द्विभाषीय शिक्षा अधिगम सामग्री सहित द्विभाषीय अप्रोच का उपयोग करने के लिए समाप्त किया जाएगा। फाउंडेशन स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिए जाएंगे। इसमें मातृभाषा पर विशेष जोर होगा। सभी भाषाओं को मनोरंजक एवं संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा। इसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी। शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ तीसरी कक्षा और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं, खास तौर पर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों की बहाली होगी। विशेष रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य अपने अपने राज्यों में त्रिभाषा फॉर्मूला को अपनाने के लिए और साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन करने हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं। हालांकि त्रिभाषा फॉर्मूले में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों द्वारा और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें 3 में कम से कम 2 भारतीय भाषा हो। जो छात्र 3 में से 1 या अधिक भाषाओं को बदलना चाहेंगे, ऐसे वे 6ठी या 7वीं कक्षा में कर सकेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल होगा। माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल कर दिखाना होगा।